अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय की। कई बार हम जो है महल के ऊपर बने हुए झरोखे, छज्जे, मीनारें देखते हैं तो उसकी सुंदरता के ऊपर रश्क करते हैं। कुछ सफल व्यक्तियों की ज़िंदगी देखते हैं जो आज सफल हैं, उनको देख के भी हम बड़े प्रेरित होते हैं कि मैं भी ऐसा बनूंगा। अच्छे पेड़ को देखते हैं, सुंदर है, फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, तो हम देखते हैं कितना सुंदर पेड़ है, फलों से लदा फदा है। ये जो ऊपरी चमक दमक है, उसके पीछे संघर्ष की कहानी कभी आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सफलता के पीछे कितना संघर्ष छुपा हुआ है। कपड़े में जो कशीदा निकालते हैं, पहले क्रोशिया से कशीदा निकालते थे, तो जो कपड़े के इधर वाला पक्ष जो था, जो हमें दिखाई देता है, हमारे शर्ट पे स्वेटर होता था या कोई भी चीज़ होती थी तो उस पर जो सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं। लेकिन कभी आप क्रोशिया के इधर जाके देखेंगे तो उलझे हुए डोरे, धागे। तो कभी पिछला हिस्सा देखें आप, जैसे कसीदे के पीछे वाले हिस्से देखेंगे तो अजीब सा बदसूर सा लगेगा, लेकिन जब आगे से देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। हर सफल व्यक्ति के, इंसान के पीछे यही कहानी है। भगवान रामचंद्र जी से ले लीजिए, अनेक संघर्ष, 14 वर्ष का वनवास, पत्नी का हरण, राम और युद्ध, उसके बाद की कथाएं हम सब जानते हैं। आज हमारा दिन उगता है या दिन अस्त होता है तो भगवान राम के नाम से होता है। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। बचपन में पैदा होते ही शत्रु उनके सामने बैठे थे मारने के लिए। मामा जैसा कंस मामा उनको ख़त्म करना चाहता था, लेकिन अंततः आज कृष्ण भगवान के गीता के ज्ञान जो है पूरे विश्व में 700 भाषाओं में छपा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान 11 साल की उम्र में पिता का देहांत, माता ने उनको काबिल बनाया। छत्रपति शिवाजी, माता जीजाबाई ने उनको कम उम्र में नैतिक और शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दी। महाराणा प्रताप, जीवन भर उन्होंने शत्रुओं से संघर्ष किया। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद में जब राज्य स्थापित हुआ तो आज महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ पूरे हिंदुस्तान में चौराहों पे लगी हुई है। अमर सिंह राठौड़, जिनके पिताजी ने उनको देश निकाला दे दिया, लेकिन आज भी अमर सिंह राठौड़ के नाम के मारवाड़ी खेल आते हैं, फिल्में भी बनी हुई है। कोई भी विशेष महान व्यक्ति, कोई भी सफल व्यक्ति, कोई बड़ी इमारत या कोई भी बड़ा पेड़ देख लीजिए, हमारे को आगे वाला सुंदर चित्र दिखता है, पीछे संघर्ष नहीं दिखता है। इससे एक संकेत मिलता है विशेषकर छात्रों को, युवाओं को, कि जीवन के सफलताएं जो दिखती है उनको प्राप्त करने के लिए पीछे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बैठे बिठाए किसी को कोई सफलता नहीं मिलती है, और कभी मिल भी जाए किसी को तो वो टिकाऊ नहीं होती है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म अभिनेता, बड़े बड़े राजनेता जो थे, उनके घर में पैदा होने के बावजूद भी कई लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं कि सफलता खुद को प्राप्त करनी पड़ती है। उनके घर में सुविधाएं हो सकती है, लेकिन सफलता जो है वो उसकी अंग तालिका, उसका कोई पेपर लीक नहीं होता है, वो आपको पेपर पास करना ही पड़ता है। घर में आपको धन माया मिल जाएगा अगर आपके पिता सफल हैं तो, लेकिन आपको सफलता और उससे ऊंचाई और उससे और ऊपर पायदान प्राप्त करने के लिए आपको खुद को संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष बहुत ही जटिल, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही उलझा हुआ होता है, लेकिन वो जटिलताएं, उलझापन और उनको पार करके जो आगे बढ़ जाता है वो ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। तो अगर आप छात्र हैं या युवा हैं या संघर्षशील व्यक्ति हैं या जो है आप स्ट्रगल करने वाले लोग हैं या कुछ भी गए हैं, आप ये मान के चलिए कि अभी जो है आपका जो यहाँ पे क्रोशिया से जो डिज़ाइन बनती है स्वेटर में या कहीं पे, उसके पीछे वाले धागे आप तैयार कर रहे हैं, आगे फूल बन रहा है वो दुनिया देखेगी। तो संघर्ष करते समय याद रखिए कि घबराना नहीं है, ये जल्दबाजी नहीं करनी है, और आपको ये सफलता अवश्य मिलेगी कि और ये मन में ठान लेना है कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ तो सफलता प्राप्त होगी।
और जब सब कोशिश करते हैं, जब प्रयत्न करते हैं तो ईश्वर हमें सब देता है। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ है। विधि हाथ का मतलब यही है कि आप अपना काम कीजिए, विधि अपना काम करेगी। तो इसलिए ये मैं आज पुनः इस चीज़ को अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ कि सफल व्यक्ति को देख करके आप ये मत देखिए कि एकदम कुर्सी पे ऊपर आके बैठ गया है। उसके पीछे कितने संघर्ष है, ये उसके पीछे वाली स्थिति में, या जब वो अपनी आत्मकथा लिखेगा, बायोग्राफी लिखेगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसने कितने सफल किए। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, सफलता के बारे में सीखना है, तो मेरा एक और निवेदन है कि लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, आत्मकथाएँ पढ़िए। जब आपको मालूम पड़ेगा कि उस जीवन की जो जीवन कैसा था। तो सफलता आसानी से कभी नहीं मिलती है दोस्तों, न भीख में मिलती है, न दान में मिलती है, न वसीयत में मिलती है। रुपया पैसा मिल सकता है, सफलता कभी नहीं। सफलता खुद को ही हासिल करनी पड़ती है। तो अतः सफलता के जो आगे दिखने वाला सुंदर चित्र है, उसके पीछे कभी देखेंगे तो मालूम पड़ जाए कितनी संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष के लिए आप तैयार हैं तो आगे फूल पत्तियाँ अपना आप बन जाएंगे, कंगूरे झरोके अपना आप बन जाएंगे। तो आज का वीडियो इसलिए दोस्तों, किसी सफलता का जो ऊपरी दृश्य देख करके आप प्रभावित होते हैं कि शायद ये अचानक ही या वैसे ही सरलता से उसको मिल गया, ऐसा नहीं है। उस कपड़े को पलट के देखिए, पीछे कितने उलझने हैं, उसके बावजूद उसको जो सफलता मिली है। और सभी के साथ ऐसा ही होता है। इंदिरा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि चमत्कार नहीं होते हैं, कठोर परिश्रम ही करना पड़ता है, दृढ़ निश्चय रखना पड़ता है, जब सपने साकार होते हैं। यही दुनिया का है, श्री कृष्ण ने भी यही कहा। अमर लाइफ कंसल्टेंट मात्र इतना ही दोस्तों। अमर लाइफ कंसल्टेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी वीडियो बना कर आपकी सेवा में पेश कर सकें।